एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। किसी ने सही ही कहा है, अगर जिंदगी में दुश्मन की कमी हो तो मोहब्बत करो, फिर जान से मारने के लिए 1000 दुश्मन मिल जाएंगे। कुछ ऐसा ही हुआ है रायबरेली के एक पति पत्नी के साथ, जिन्होंने बीते 10 जनवरी को ही अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की थी। उन पर तेजाब से हमला किया गया है। जब हमारे हाथ की केवल एक उंगली झुलस जाती है तो उसका दर्द असहनीय हो जाता है। कई दिनों तक उंगली की जलन पूरे जिस्म को दर्द से भर देती है। अब जरा अस्पताल में एक साथ गंभीर हालत में भर्ती इन पति पत्नी के बारे में सोचिए, जिनके ऊपर तेजाब से हमला किया गया है। इनकी तड़प का अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल है। तेजाब ने फिर झुलसाई 2 जिंदगियां। पति पत्नी पर किया तेजाबी हमला। घर पर सोते वक्त दोनों पर फेंका गया तेजाब। कुछ दिन पहले ही हुआ था दोनों का निकाह। तेजाब ने बिगाड़ी खूबसूरत जिंदगी की सूरत। आज अस्पताल के बिस्तर पर एक साथ तेजाबी हमले का दंश झेल रहा ये दंपति अभी कुछ दिन पहले ही एक बंधन में बंधा था। 2021 इनकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आया था। बीते 10 जनवरी को दोनों ने निकाह किया और एक दूसरे के हो गए, लेकिन दोनों का एक होना शायद किसी के सीने में हलचल पैदा कर रहा था, जिसका अंजाम उन्हें तेजाब के खौफनाक हमले के रूप में भुगतना पड़ रहा है। दरअसल तेजाबी हमले की ये तस्वीरें रायबरेली जिले से सामने आई हैं, जहां रात को सोते वक्त इस दंपत्ति पर तेजाब से हमला किया गया, जिसमें दोनों बुरी तरह से झुलस गए। तेजाबी हमले के बाद दोनों की चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग मौके पर पहुंचे और दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां इनकी हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर किया गया है। अब ऐसी अटैक हुआ है एक पुरुष एक महिला पे। पुरुष का नाम है मोहम्मद लतीफ और महिला का नाम है हिना बानो, जो समस्तपुर गांव से बिलोंग करते हैं। क्या है कंडीशन इस समय? कंडीशन तो अभी ठीक है, लेकिन एसिड अटैक का मामला है, इसलिए प्राथमिक उपचार हम यहाँ से कर दिए हैं। उसके बाद हम उसको जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिए हैं। फतेहपुर के रहने वाले मोहम्मद लतीफ की दोस्ती कई साल पहले रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र की रहने वाली हिना से हुई थी। दोनों पारिवारिक समारोह में एक दूसरे से मिले थे और यहीं से दोनों की दोस्ती का रिश्ता शुरू हुआ था। दोनों के बीच प्यार का सिलसिला कई सालों तक चला और फिर दोनों ने महसूस किया कि वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। लेकिन लड़की के मामा और उनका परिवार लतीफ के साथ हिना के रिश्ते से नाखुश था। बावजूद इसके हिना अपने इरादे कर चुकी थी और उसने बीते 10 जनवरी को लतीफ के साथ निकाह कर लिया। दोनों का प्रेम विवाह उसके लिए अपनों की दुश्मनी की शक्ल में चुनौती लेकर आया। शादी के बाद से हिना और लतीफ को मामा बराबर धमकी दे रहा था, लेकिन तब हिना और लतीफ ने मामा की धमकी को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन बीती रात जब दोनों सो रहे थे तो अचानक उन पर तेजाब से हमला किया गया। तेजाबी हमले में हिना ने भागते हुए अपने मामा रहमानी को देख लिया। जी रात में सो रहे थे और रात में हमारे मामू आए हैं, तेजाब डाल के चले गए। हमने उनको देखा है भागते समय। क्या नाम है मामू का? रहमानी। कहाँ के रहने वाले? निजाम भाई। इधर अपने इधर में शादी किया, उसके लिए हमारे मामू खिलाफ है। वो बोल रहे हैं कि इधर शादी मत करो, जिसके लिए वो लोग खिलाफ थे। तो आके हम दोनों लोग के ऊपर तेजाब डाल के चले गए। ये भागी, उसके पीछे मैं तड़प रहा था चारपाई पे, भागी है। उसके बाद बोले मामू आए, लेके चले गए, मोबाइल लेके गए, सब चीज़ लेके चले गए। इसका भी मामू है, अपना भी मामू है, सगा। उसको रहम नहीं आया एक जरा सा। तेजाब से गंभीर रूप से झुलसे हालत में CHC पहुंचने पर इलाके में तेजाबी हमले की खबर फैल गई।
और हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची और हमले के बारे में पीड़ितों से जानकारी ली। हिना और लतीफ के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी मामा रहमानी की तलाश शुरू कर दी है। थाना सलोन में एक पति पत्नी है जिनकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई थी। इस शादी से उन दोनों के जो सगे मामा हैं, जिसका नाम रहमानी है, नाखुश चल रहा था और कल रात्रि में करीब 4 बजे के करीब इनका कहना है कि ये इनके घर पे आया और जो टॉयलेट क्लीनर रहता है वो इनके ऊपर फेंक दिया। इस संबंध में उनके द्वारा आज थाने पे सूचना दी गई है, जिसमें तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और रहमानी की गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। जल्द से जल्द इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कुछ लोगों को अपनी झूठी शान, अपनी जिद के आगे उन लोगों की खुशियां और रिश्तों की अहमियत नहीं समझ आती जो एक दूसरे को चाहते हैं और उनके साथ जिंदगी बिताना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के साथ साथ समाज को मजबूती से खड़े होने की जरूरत है, जिससे ऐसी घिनौनी वारदातें रोकी जा सके। एबीपी गंगा के लिए रायबरेली से पंकज सिंह की रिपोर्ट।